ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के चौथे अध्याय के अंतिम पाद में 17 सूत्र पूरे किए हैं। जगद व्यापार वर्जम प्रकरणाद असन्निहितत्वाच्च। मुक्तात्मा जगत में कोई व्यापार नहीं कर सकता, अर्थात जगत में आकर के, संसार में आकर के कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकता। कुछ बनाना, बिगाड़ना या किसी को सहयोग करना, ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात कही गई है। 18वां सूत्र है प्रत्यक्षोपदेशाद इति चेत न आधिकारिक मंडलस्थोक्ते। प्रत्यक्षोपदेशात इति चेत न आधिकारिक मंडलस्थ उक्ते मंडलस्थोक्ते। कहते हैं, प्रश्नकर्ता कहता है, आप कहते हो कि जगत में कोई व्यापार नहीं करता है, लेकिन शास्त्रों में प्रत्यक्ष ये उपदेश किया है कि वो स्वराट बनता है, सभी लोकों में कामचार करता, अर्थात सभी लोकों में गमनागमन करता है। तो जगत में तो व्यापार उसका चल रहा है। तो कहते हैं आधिकारिक मंडलस्थोक्ते। ये तो केवल आधिकारिक, अर्थात जहाँ पर उस परमात्मा के अधीनस्थ होकर के, आधिकारिक का मतलब है उस परमात्मा के अधिकार में, उस परमात्मा के अनुरूप होकर के उनका आवागमन होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। जगद व्यापार वर्जमिति मुक्तानाम ऐश्वर्यम तर्री। जगद व्यापार वर्जम आपने कहा है, पर मुक्तों का जो ऐश्वर्य है वो इस प्रकार का ऐश्वर्य है जो जगत में व्यापार के लिए, यानी जगत में गमनागमन उनका चल रहा है, जगत में तो आना जाना उनका चल रहा है। कहा है सस्वराट भवति, वो स्वराट होता है, जैसे पीछे कहा था, अर्थात वो अपने ही स्वामी बनता है। तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। उस मुक्तात्मा का सभी लोकों में, कामचार का मतलब है बिना रोक टोक के कहीं भी आना जाना कर सकता है। तो वो तो जगत में आना जाना ये सब कर ही रहा है ना, जगत में तो आ ही रहा है वो मुक्तात्मा। और आप कहते हो जगत में व्यापार नहीं करता। तो जैसा कि कहा है आपनोति स्वराज्यम, वो अपने स्वराज्य को प्राप्त होता है। सर्वे अस्मै देवा बलिम आवहंती, और उस मुक्तात्मा के लिए सभी देव जो है उसके लिए उपहार लाते हैं। इति मुक्तानां पूर्णैश्वर्योपदेश प्रत्यक्षम विद्यते। मुक्तात्माओं को पूर्ण ऐश्वर्य का उपदेश शास्त्रों में किया जाता हुआ प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है। पुनः कथम जगत व्यापार वर्जनम प्रतिपाद्यते। फिर आप कैसे कह सकते हो कि जगत में कोई व्यापार नहीं होता मुक्तात्मा का। इति चेद उच्चेता, यदि ऐसा प्रश्नकर्ता कहे तो। तर्हि न आधिकारिक मंडलस्थोक्ते न वक्तव्यम, ऐसा नहीं कह सकते आप। यतः क्योंकि तत्र न पूर्ण ऐश्वर्य विधानम किंतु तत्र आधिकारिक मंडलस्थस्य विषये स एषा खलु उक्तिरस्ति। कहते हैं ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा ना बोल सकते हो। मुक्ति में न पूर्ण ऐश्वर्य विधानम, पूर्ण ऐश्वर्य का विधान नहीं किया है।
किंतु तत्र आधिकारिक मंडलस्थ विषये, वहाँ पर सब लोकों में आना जाने का जो अधिकार है, चाहे वो सूर्य मंडल में जाना, आदित्य मंडल में जाना, आदित्य मंडल में मतलब है सूर्य के नाभि में जाना, इस प्रकार का जो अधिकार उनको दिया है, वो केवल मात्र जहाँ आना जाना का अधिकार मात्र है, उसको गमनागमन का है। पूर्ण ऐश्वर्य का मतलब है जैसे परमात्मा में जिस तरह का ऐश्वर्य पूर्ण रूप से है, ऐसे परिपूर्ण ऐश्वर्य थोड़ा रहेगा जीवात्मा में। मतलब जहाँ जहाँ वो जाना चाहता है वहाँ वहाँ जाएगा। पूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त करने का मतलब है अनंत ऐश्वर्य को, ऐसा तो होगा नहीं है, तो इसलिए वो बात नहीं है। अधिकारे भवम आधिकारिकम, जो अधिकार में होने वाला, यानी जिस क्षेत्र में जिस अधिकार में जो होगा, तो उस अधिकार में रहने वाले को आधिकारिकम कहते हैं। तच्च मंडलम आधिकारिक मंडलम, और वो मंडल है अर्थात वो सूर्य मंडल है, अर्थात सूर्य की नाभि है या चंद्रमा है या किसी भी लोक के अंदर विद्यमान होना, उसको यहाँ पर मंडल शब्द से कहा। तस्मिन तिष्ठति, उसमें विराजमान होता है, चाहे वो सूर्य में या चंद्रमा में, किसी भी लोकांतर में। तो जो जिस मंडल में अर्थात जिस स्थान में वो विराजमान होता है मुक्तात्मा, यह स आधिकारिक मंडलस्थ, उसको कहेंगे उस आधिकारिक अर्थात उस अधिकार के रूप में उस मंडल में विराजमान होना, अर्थात उस वस्तु के अंदर विराजमान होने को आधिकारिक मंडलस्थ कहते हैं। तत्संबंधी अर्थात उस वस्तु के संबंध से ही, यहाँ पर चाहे वो सूर्य है, चंद्रमा है या दिलोक है, कोई भी स्थान हो। या किला उक्ति, जो ये बात कही है शास्त्र में, सा आधिकारिक मंडलस्थ उक्ति, वो उस अधिकार में आने वाले स्थान की उक्ति है या कथन है। तस्य प्रतिपादनात्, ऐसी युक्ति का, ऐसे कथन का शास्त्र में वर्णन किया गया है। तद यथा, जैसा कि कह रहे हैं, सा एव अधस्तात् स उपरिष्टात् स पश्चात् स पुरस्तात्, वही नीचे है। स एव अधस्तात् का मतलब वो परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा नीचे देखो वही है, स उपरिष्टात् ऊपर भी वही है, और पश्चात पीछे भी वही है, और पुरस्तात् सामने भी वही है, वही सर्वव्यापक परमात्मा है। इति परमात्मानं सर्वत्र दिक्षु खलु अनुभूय, इस प्रकार से परमपिता परमात्मा को सर्वत्र अर्थात सर्वत्र दिक्षु, सभी दिशाओं में अनुभव करने का नाम ही यहाँ पर है। तद अनुभूत्या, उस सर्वत्र परमात्मा की अनुभूति करके, यत् प्राप्तम, जो कुछ भी वो प्राप्त करता है, आनंद, बल, ज्ञान आदि, वो जो आनंद की प्राप्ति है वो है आधिकारिक मंडलम, वो उस अधिकार में, उस स्थान में प्राप्त करने योग्य उपलब्धि है। वो क्या है? फलम, फल समावेशनम, वो फल की प्राप्ति है। फल योग्यत्वम, फल मर्यादात्वम, वो फल की मर्यादा है, यानी जहाँ जहाँ मुक्ति के अंदर जिस दिशा में भी वो जाकर के जीवात्मा वहाँ की जो अनुभूतियाँ करता है, परमात्मा के गुणों को अनुभव करता है, वही उसका फल है। तत्रस्थस्य भवति एष उक्ति, तो उस स्थान में वहाँ उसको वो जो फल की उपलब्धि होती है, उसी के लिए ये उक्ति है, ये शास्त्र का वचन है। क्या है वो? सस्वराट भवति, वो राजा बन जाता है। स्वराट का मतलब है वो स्वयं विराजमान होता है, स्वयं राजा बन जाता है। ये तो ही तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, क्योंकि उसको कहीं भी लोक में, किसी भी लोक में बिना रोक टोक के आना जाना हो सकता है। तो जब सब लोकों में जाएगा, सब स्थानों में रहने वाले सर्वव्यापक परमात्मा के दिव्य गुणों को प्राप्त करना है, उसका स्वभाव है। तो सर्वलोक विहरणम एव अधिकार उच्यते, ये जो अधिकार है जीवात्मा को, ये जो अधिकार मिल रहा है, वो अधिकार क्या है? तो कहते हैं सर्वलोक विहरणम, सभी लोकों में जाना ही उस जीवात्मा का अधिकार है। तथा तैत्तिरीयोपनिषद में
ये जो बोला गया है आपनोति स्वराज्यम, वो स्वराज्य को यानी ईश्वरीय उस मुक्ति रूपी स्वराज्य को वो प्राप्त होता है। यदुक्तम तत्र खलु, वो जो वहाँ पर कहा है आपनोति मनसस्पतिम, वो मन के पति को प्राप्त होता है। परमात्मानम अनुभवति, तो मन के पति कौन है? मनस्वी कहते हैं ना परमात्मा को, मनीषी भी कहते हैं। मनस्वी, मनीषी, मनस्पति, वो परमात्मा है, उस परमात्मा को अनुभव करता है। तस्मादेव आपनोति स्वराज्यम, इसलिए वहाँ पर कहा है स्वराज्य को, अपने स्वयं राज्य को या स्वयं अनुभूति को, स्वयं उस ऐश्वर्य को वो प्राप्त होता है। तच्च कीदृशम, वो स्वराज्य कैसा होता है? तो कहते हैं स्वराज्यम इत्येतेन उच्यते, उसको जो स्वराज्य के रूप में जो बोला जाता है वो किस प्रकार का होता है? तो सुन लो वो स्वराज्य कैसा होता है। वो कहते हैं वाक्पति, चक्षुष्पति, श्रोत्रपति, एतत् ततो भवति। वो तो वाक्पति बन जाता है, वाणी के स्वामी बन जाता है। चक्षुष्पति, वो आंखों के स्वामी बनता है। श्रोत्रपति, वो श्रोत्र के स्वामी बन जाता है, अर्थात सभी इंद्रियों का वो स्वामी बनता है। अर्थात जो भी वो देखता है, सुनता है, मुक्ति में जो भी अनुभव करता है उसका वो स्वामी बनता है, क्योंकि वो यथार्थ देखता है। तो जब यथार्थ देखता है तो उस यथार्थ का वो स्वामी बनता है। स्वामी का मतलब है उसका अपना बन जाता है वो। जैसे कोई अपने स्वयं के मेहनत से कुछ प्राप्त करता है तो उसका स्वामी वही होगा ना। जैसे किसी ने लीगली यानी नियम पूर्वक पैसा प्राप्त करता है तो उस पैसा का स्वामी है। नियम पूर्वक जो भूमि प्राप्त करता है तो वो भूपति है। ऐसे धनपति है, धन के स्वामी, जमीन के स्वामी, गृहपति, घर के स्वामी। तो जो भी नियम पूर्वक जिसको प्राप्त करता है तो उसका पति, उसका स्वामी बनता है, यानी उसके अधिकार में है वो। तो जैसे लोक में धनपति, गृहपति, भूपति ये सब बोला जाता है, ऐसे ही मुक्ति में भी उस जीवात्मा को बोला जाता है, क्योंकि वहाँ मुक्ति में यथार्थ होता है, संसार में अविद्याग्रस्त होता है। बस इतना अंतर है। संसार में अहंकार से युक्त होता है, वहाँ कोई अहंकार नहीं होता है, वहाँ अहम भाव नहीं होता है। वो चक्षुष्पति, श्रोत्रपति बनकर के भी उसमें कोई अहंकार नहीं होता है, वहाँ कोई घमंड कर ही नहीं सकता कोई व्यक्ति, क्योंकि वहाँ अविद्या होती नहीं है। इति सर्वम आधिकारिक मंडलस्थस्य फलोक्तिरेव, ये सब उस अधिकार में प्राप्त होने वाली स्थिति है। वो फल की उक्ति है, फल का वहाँ वर्णन है। तद एतद ऐश्वर्यम न जगद व्यापारा, ये जो उसको ऐश्वर्य वहाँ पर प्राप्त हो रहा है, इस ऐश्वर्य को जगत व्यापार नहीं कहते हैं। जगत व्यापार का मतलब है संसार में कोई इंटरफियर करना, किसी का कुछ छीनना हो या किसी का कुछ प्राप्त करना हो, किसी का वो जाकर के इसका मालिक मैं ऐसा घोषित करना हो, आपके धन पर सांप बनकर के, कुंडली बनकर के बैठ जाए, ऐसा कुछ नहीं कर सकता वो। आपने खून पसीना से कमाया है और आपके पैसे को उसने ले लिया मुक्तात्मा, ऐसा नहीं कर सकता। आपकी ज़मीन को, आपके किसी भी वस्तु को आपकी, तो वो ऐसा कुछ आकर के किसी का कुछ छीन नहीं सकता, या आपकी जो भी संपत्ति है उसको मिटा नहीं सकता, उसको आग लगा दे। हाँ, ये मेरे को बहुत परेशान किया था, इसका अब मैं इसको दिखाता हूँ कह करके उसको जा कर के उसकी सारी संपत्ति को जला दे, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जो शरीरधारी रह कर के जो लड़ाई करता है व्यक्ति, लेकिन उसको हरा नहीं पाता है, उससे जीत नहीं पाता है, चाहे वो भाई हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे वो शत्रु हो, कोई भी हो, और फिर उसको बाद में समझ आ गया है, विवेक वैराग्य उत्पन्न हो गया। हाँ, वाल्मीकि की तरह डाकू था पहले, बाद में वो ऋषि बन गए। ऐसे ही अंगुलीमार की तरह, या ऐसे ही बड़े बड़े और भी संत हुए हैं जो पहले कुछ और थे और बाद में महान व्यक्ति बन गए। तो ऐसे ही आप में से हम या मैं या आप, हम में से कोई व्यक्ति ऐसा अभी तो राग द्वेष से ग्रस्त हो जाए हम लोग, अब एक दूसरे को जीत नहीं सके, और बाद में हमको ऐसी परिस्थिति आ गई तो हम मुक्त हो गए, फिर आकर के कसर निकालना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते।
तो जगत व्यापार वर्जम जो है, ये जो फल बताया वहाँ पर, वो फल जगत के व्यापार के अनुसार नहीं है। यानी जैसे हम जगत में रहते हुए जो राग द्वेष से युक्त होकर के जो क्रियाएं करते हैं, ऐसी क्रियाएं नहीं वहाँ पर। किंतु जगत व्यापार वर्जमेव, उसको जगत व्यापार वर्जम ही कहेंगे, अर्थात जगत में वो कोई इंटरफियर नहीं किया जा रहा है। इन सभी संपत्तियों को पा करके, अर्थात इन सभी फलों को प्राप्त करते हुए भी वो जगत के क्रियाकलापों से ऊपर उठे हुए रहते हैं। जगत के क्रियाकलापों को वो नहीं कर सकते। जैसे हम खाना पीना उठना बैठना, उसका स्वामी बनना, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से वाचनिक रूप से जैसे हम इन सब के स्वामी बन जाते हैं, अपनत्व को जोड़ करके रहते हैं, ऐसे मुक्ति में इस तरह का नहीं होता है। ये इसका अभिप्राय है। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, मुक्तात्मा स्वराट होता है। मुक्तात्मा स्वराट होता है। मुक्तात्मा स्वराट होता है इत्यादि प्रत्यक्ष श्रुतियों से मुक्तात्मा स्वराट होता है इत्यादि प्रत्यक्ष श्रुतियों से मुक्तात्मा स्वराट होता है इत्यादि प्रत्यक्ष श्रुतियों से मुक्तात्मा को ऐश्वर्य का मुक्तात्मा के ऐश्वर्य का वर्णन होने से मुक्तात्मा के ऐश्वर्य का वर्णन होने से मुक्तात्मा के ऐश्वर्य का वर्णन होने से जगत व्यापार ही कहा जाए। जगत व्यापार ही कहा जाए, ऐसा कहे तो जगत व्यापारी ही कहा जाए, ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। जगत व्यापार ही कहा जाए तो ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि जगत व्यापार ही कहा जाए ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि आदित्य मंडल स्थित या आदित्य आदि मंडल स्थित, ऐसा लिख सकते हैं। आदित्य आदि मंडल स्थित आदित्य आदि मंडल स्थित आधिकारिक ब्रह्म के आदित्य आदि मंडल स्थित आधिकारिक ब्रह्म के आदित्य आदि मंडल स्थित आधिकारिक ब्रह्म के अधीन आधिकारिक ब्रह्म के अधीन आधिकारिक ब्रह्म के अधीन स्वराज्य आदि की प्राप्ति कही है। स्वराज्य आदि की प्राप्ति कही है। जी एक बार और बता दो, एक बार हाँ बताऊंगा। आधिकारिक ब्रह्म के अधीन स्वराज्य आदि की प्राप्ति कही है,
ऐसा ही वर्णन होने से, ऐसा ही वर्णन होने से, या ऐसा ही शास्त्र में वर्णन होने से, ऐसा ही शास्त्र में वर्णन होने से, ऐसा ही शास्त्र में वर्णन होने से मुक्तात्मा स्वराट होता है इत्यादि प्रत्यक्ष श्रुतियों से मुक्तात्मा के ऐश्वर्य का वर्णन होने से जगत व्यापार ही कहा जाए, ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि आदित्य आदि मंडल स्थित आधिकारिक ब्रह्म के अधीन स्वराज्य आदि प्राप्ति कही गई है। ऐसा ही शास्त्र में वर्णन होने से, ऐसा ही शास्त्र में वर्णन होने से हाँ जी, तो यहाँ आधिकारिक मंडल का मतलब है जैसे आदित्यादि मंडल, यानी चाहे वो आदित्य में जाता है, वो सूर्य मंडल में जाता है, चंद्रमंडल में जाता है। मंडल का मतलब है स्थान है यहाँ पर। तो वो जिस भी मंडल, जिस भी स्थान में जाता है वो ईश्वर में ही जाता है, ईश्वर की व्यापकता में ही जाता है। जैसा कि भाष्य में बताया, चाहे वो ऊपर जाता है, नीचे जाता है, दाएं जाता है, बाएं जाता है, सामने जाता है, पीछे जाता है, वो सब वो परमात्मा का ही स्थान है, परमात्मा की व्यापकता में ही विराजमान है। अब उस परमात्मा की व्यापकता में कहीं सूर्य आ रहा है, कहीं चंद्र आ रहा है, कहीं नक्षत्र आ रहे हैं, ऐसा ये है आदित्यादि मंडल अर्थात आदित्यादि स्थान। क्योंकि वो जब मुक्ति में भ्रमण कर रहा है ना, तो कहा कि सभी लोकों में आवागमन करता है, तो वो सब लोग क्या होंगे? सूर्यलोक, चंद्रलोक, नक्षत्र लोक, लोक लोकांतर, यही तो होंगे संसार के। अलग अलग गैलेक्सीज हैं, अलग अलग पता नहीं कितने लंबा चौड़ा है संसार, तो कितने लंबे चौड़े सौर मंडल, अलग अलग सौर मंडल है, अलग अलग गैलेक्सीज हैं, अलग अलग लोक हैं, आगे से आगे, आगे से आगे अनगिनत लोक लोकांतर हैं। तो उन्हीं में तो जाएगा, उन्हीं स्थानों में जाएगा, तो उन स्थानों को मंडल कहा है। जैसे कि आदित्य मंडल, चंद्र मंडल, ऐसे जब हम बोलते हैं, ठीक है जी, ये इसका अभिप्राय है। तो उनमें जो जा रहा है ये तो जगत व्यापार ही तो है, ऐसा कोई कहने लगे, इसको जगत व्यापार नहीं कहते। जगत व्यापार का मतलब है जगत में आकर के जैसे हम लोग शरीरधारी कुछ करते हैं, इस तरह का वो कुछ नहीं कर सकता। बस केवल उनका आना जाना और दृष्टा बन करके अनुभूति करना, कोई इंटरफियर नहीं कर सकता, उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकता। ये है जगत व्यापार का मतलब। जैसे जगत व्यापार परमात्मा करता है, किसी को दंड देता है, किसी को सुख देता है, किसी के सुख को समाप्त करता है, किसी को दुख देता है, ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा सुख दे दिया, किसी को लूला लंगड़ा बना दिया, किसी को पूर्णांग वाला बना दिया, किसी को ऐसे जगह पैदा कर दिया। तो ये जो जगत के व्यापार है परमात्मा के द्वारा किए जाने वाले, ऐसे व्यापार मुक्तात्मा नहीं कर सकता। अथवा जो शरीरधारी आत्माएं, जो हम लोग हैं, हम जिस प्रकार का व्यवहार जगत में करते हैं ऐसा व्यवहार भी नहीं करेगा, इसको जगत व्यापार कहते हैं। बाकी जगत में आना जाना, तो संसार इतना लंबा चौड़ा है, इसी में तो आना जाना तो करेगा ना जीवा मुक्तात्मा। तो उसके आने जाने में, उसके इन सब पदार्थों के सुख लेने में हमें कोई व्यवधान नहीं होता, ना हमको पता लगता है, ना वो हमें व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। ये है जगत का व्यापार ना करने का मतलब। हाँ जी, अब स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी जी, स्वामी जी, यहाँ लास्ट में आपने लिखा है
आधिकारिक ब्रह्म के अधीन स्वराज आदि की प्राप्ति कही है। स्वराज से क्या मतलब है? स्वराज आदि की प्राप्ति कही है तो कहा ना वहाँ प्राप्त कर रहा पर है। आपनोति स्वराज्यम, वो स्वराज्यम कहला विभिन्न ऐश्वर्य विभिन्न विभूतियां प्राप्त करता है ना मुक्तात्मा। वो स्वराज्यम का मतलब है कोई ऐसा कोई देश का राजा बनता हुआ, इसका यह अभिप्राय नहीं। स्वराज्यम का मतलब है विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य। मुक्ति में जो अलग अलग ऐश्वर्य है ना, वो अच्छा। हाँ, जो शक्ति को प्राप्त करता है, बल को प्राप्त करता है, और तेजी से कहीं भी आना जाना कर सकता है, ये जो बड़ी बड़ी सिद्धियां उपलब्धियां हैं मुक्ति में, वो सब स्वराज्य कहलाते हैं। वो ब्रह्म के अधीन है हाँ, वो सब ब्रह्म के अधीन होकर के करता है। अच्छा जी जी, ठीक है, धन्यवाद। कहना आधिकारिक ब्रह्म के, यानी ब्रह्म के अधिकार में रहते हुए ही वो स्वराज्य आदि उपलब्धियों को, सिद्धियों को प्राप्त करता है। तो आगे कहा जा रहा है, ये जो आपने कहा कि सभी लोकों में जाना और स्वराज्य यानी विभिन्न विभूतियों को, ऐश्वर्यों को प्राप्त करना, तो ये सारे के सारे ऐश्वर्य संसार के ही तो हैं। ये सब विकारी कहलाते हैं ना, तो ये सब विकारी कहलाते हैं, तो संसार के ही ऐश्वर्य है, तो जगत व्यापारी मानना चाहिए, ऐसा फिर भी प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। उसी के लिए कहते हैं विकारवर्ती च तथा ही स्थितिम आह। विकारवर्ती च तथा ही स्थितिम आह। अथ च मुक्तस्य यद ऐश्वर्यं भवति तत् खलु विकारवर्ती भवति। ये जो मुक्तात्मा को जो ऐश्वर्य की प्राप्ति हो रही है, वो तत्खलु, वो निश्चित रूप से विकारावर्ती भवति, वो विकार वाला है, अर्थात प्रकृति का ही है ना। प्रकृति से बने हुए इस विकार का मतलब है कार्य पदार्थ, कार्य वस्तुएं। ये जो जगत है इसको विकार कहा जाता है। जो मूल प्रकृति है सत्वरस्तम, उससे जो बनता है उसको विकार कहते हैं। विकार का मतलब है कार्य वस्तु। तो मुक्तात्मा को जो भी प्राप्त हो रहा है या जो भी उपलब्धि हो रही है, वो सब विकार वाले पदार्थ हैं। सूर्य में जाना, चंद्रमा में जाना, नक्षत्रों में जाना, ये सब विकारों को तो प्राप्त कर रहा है। अथवा यूँ कहिए जगत में ही तो विराजमान हो रहा है। वो जगत से बाहर तो है ही नहीं, वो जगत में ही विचरण कर रहा है। इन्हीं विकारों में ही विराजमान हो रहा है मुक्तात्मा, ये कहना चाहता है। विकारे आवर्तते, उसी को स्पष्ट किया है, इसी कार्य जगत में ही आवर्तते, वो विराजमान होता है। अथवा यूं कहिए विकारम आवर्तयति, तो जहां तक विकार है वहां तक वो गमन करता है। विकारम आवर्तयति, तो जहां तक विकार है यानी जहां तक सृष्टि है, ऐसा आप कह सकते। विकार का मतलब सृष्टि, ऐसे समझ लीजिएगा। तो विकार में ही यानी सृष्टि में ही घूम रहा है, और जहां तक सृष्टि है वहां तक जा रहा है। यत्तद विकारावर्ती, उसी को विकारावर्ती कहते हैं। अर्थात सृष्टि पर्यंत जहां तक सृष्टि है वहां तक वो भ्रमण कर रहा है। तो सृष्टि में तो गमन कर रहा है, तो वो सृष्टि के अंतर्गत ही माना जा रहा है। तो जगत व्यापार कैसे आप कहना चाह रहे हैं? तो विकारे विकार रूपे जगति स्वात्मानम आवर्तयति इति, उसको और खोल रहे हैं। ये जो विकार रूपी जो जगत है, सृष्टि है, इसी सृष्टि रूपी जगत में स्व आत्मानम, अपने आप को आवर्तयति, अपने आप को ले जा रहा है। इसी सृष्टि के अंदर ही अपने आप को घुमा रहा है वो जीवात्मा, मुक्तात्मा। तच्छीलम, अर्थात उसी सृष्टि के स्वभाव से युक्त हो रहा है, यानी सृष्टि से युक्त होता है। यद्वा विकारम आवर्तयति रूपम आवर्तयति स्वात्मनि, वो अपने आप को उसी सृष्टि के अंदर विराजमान कर रहा है। कुतः, क्यों? तथाई स्थितिम आह, शास्त्र भी ऐसा ही कह रहा है। मुक्तस्य ऐश्वर्य स्थितिम वदति श्रुति, मुक्ति के ऐश्वर्य को या मुक्तात्मा के ऐश्वर्य को साक्षात श्रुति बता रही है। स स्वराट भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। सह, वो जो मुक्तात्मा है वो स्वराट होता है, अर्थात
ऐश्वर्यों वाला होता है। तस्य उस ऐश्वर्यों वाले मुक्तात्मा का सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, सभी लोकों में गमनागमन होता है। तो सभी लोकों में ही जा रहा है ना, वो लोक से बाहर तो नहीं बताया जा रहा है। वो जो भी कर रहा है सृष्टि के अंदर ही कर रहा है। आपने कोई ऐसा प्रमाण दिया नहीं कि सृष्टि से बाहर जाता है, जहाँ कोई सृष्टि नहीं रहती वहाँ पर जीव मुक्तात्मा रहता है, ऐसा तो बोला नहीं यहाँ पर। वो जो भी कर रहा है वो सृष्टि के अंदर ही कर रहा है। अत्र लोकेषु कामचारो भवती थी, ये जो लोकों में गमनागमन करता है ऐसा जो आपने कहा है, तो विकारे ही आवर्तते, वो विकार में ही अर्थात सृष्टि में ही विराजमान हो रहा है, सृष्टि में ही घूम रहा है। न तो लोकेभ्यो विकारेभ्यो बहिरपि, इन लोकों से, इन सृष्टि के पदार्थों से बाहर तो वो जाने आने की बात नहीं कि कही जा रही है। तथा तस्य आत्मतो मना आत्मतो वाग सा एकधा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा भवति, और आत्मा से ही, उसकी आत्मा से मन प्रकट हो रहा है, उसकी आत्मा से वाणी प्रकट हो रही है। वो एक साधन वाला, वो तीन साधनों वाला, वो पांचों साधन वाला, ये अनेकों साधन वाला होता है। आपनोति स्वराज्यम, वो वाक्पति, चक्षुष्पति, श्रोत्रपति, विज्ञानपति, एतत् ततो भवति। तो वो सब ये सारी बातें लोक के अंतर्गत ही बताए जा रहे हैं। संसार में सृष्टि के अंतर्गत ही ये सब, वो स्वामी भी बन रहा है तो इन्हीं सृष्टि के तत्वों के स्वामी बन रहा है, याद रखना, ऐसा वो कहना चाह रहा है। अतच मुक्तस्य, और इस मुक्तात्मा को शृण्वन् श्रोत्रम मनवानो मनोभवति, सुनना चाहता है तो श्रोत्र, मनन करना चाहता है मन। इत्थम मुक्तो मनोवागादि इंद्रिय रूपम विकारम आवर्तयति, एक त्रि पंच विधत्वादि विकारम अपि आवर्तयति। तो कहते हैं वो सुनना चाहता है तो श्रोत्र, मनन करना चाहता है तो मन, इस प्रकार से मुक्तात्मा को मन, वाणी आदि जो इंद्रिय रूप उसको प्राप्त हो रहे हैं, वो विकारम आवर्तयति, इसी सृष्टि में ही विराजमान होकर के इन सबको प्राप्त हो रहा है। तो वो एक साधन वाला, तीन साधन वाला, पंच साधन वाला वो होता है। ऐसे ये सारे साधन इसी सृष्टि के अंतर्गत विराजमान हैं, ऐसा ये कहना चाहता है। तो इसका अभिप्राय ये है कि मुक्तात्मा मुक्ति में रह रहा है तो वो मुक्ति में इसी संसार में रह रहा है, यूँ समझ लीजिए, और इन्हीं संसार के पदार्थों में घूम रहा है। सृष्टि से बाहर जाता है, बाहर रहता है, ऐसा वर्णन नहीं आए यहाँ पर, ऐसा कहना चाहते हैं। सूत्र का अर्थ लिखिएगा, मुक्तात्मा का ऐश्वर्य विकार रूप सृष्टि में रहने वाला है। मुक्तात्मा का ऐश्वर्य विकार रूप सृष्टि में रहने वाला है। मुक्तात्मा का ऐश्वर्य विकार रूप सृष्टि में रहने वाला है, क्योंकि शास्त्र उसी प्रकार की स्थिति को लेकर वर्णन करता है। क्योंकि शास्त्र उसी प्रकार की स्थिति को लेकर वर्णन करता है। क्योंकि शास्त्र उसी प्रकार की स्थिति को लेकर वर्णन करता है। मुक्तात्मा का ऐश्वर्य विकार रूपी सृष्टि में रहने वाला है, क्योंकि शास्त्र उसी प्रकार की स्थिति को लेकर वर्णन करता है। तो मुक्तात्मा का ऐश्वर्य सृष्टि का ही ऐश्वर्य है, ये सिद्ध किया है। तो क्या परमात्मा का ऐश्वर्य कैसा है जी? तो उसका भी उत्तर दिया जाएगा।
नित्य मुक्तस्य परमात्मनस्तु खलु ऐश्वर्यम न विकारावर्ती भवति। कहते हैं नित्य मुक्त परमात्मा जो है, मतलब कभी बंधन में नहीं आता ना परमात्मा। हम लोग तो बंधन में भी आते हैं और बंधन से मुक्त भी हो जाते हैं, पर परमात्मा कैसा है? नित्य मुक्त। वो नित्य मुक्त है अर्थात हमेशा मुक्त है, अर्थात कभी बंधन में नहीं आता। तो नित्य मुक्तस्य परमात्मा ना, जो नित्य मुक्त परमात्मा का खलु निश्चित रूप से जो ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य न विकारावर्ती भवति, वो संसार में रहने वाला ही नहीं है। कुतः, क्यों? इति अत्र उच्यते, इसके बारे में उत्तर दिया जा रहा है। दर्शयतश्च एवं प्रत्यक्षानुमाने, दर्शयतश्च एवं प्रत्यक्षानुमाने। कहते हैं एवं प्रत्यक्षानुमाने दर्शयतोपि प्रत्यक्षम श्रुति अनुमानम स्मृति पूर्ववत क्रमात्। कहते हैं ये जो प्रत्यक्ष और अनुमान है ये क्या है? तो कहते हैं प्रत्यक्षम श्रुति, यहाँ प्रत्यक्ष शब्द श्रुति के लिए आया, यानी साक्षात श्रुति वेद। और अनुमान क्या है? स्मृति। अनुमान का मतलब यहाँ स्मृति है। पूर्ववत क्रमात्, जैसे पहले भी सूत्रों में जो प्रत्यक्ष अनुमान शब्द आए हैं, वहाँ सभी जगह पर प्रत्यक्ष अनुमान शब्द जहाँ जहाँ आया है सूत्रों में, यहाँ पर इस वेदांत में, वहाँ पर यही अर्थ किया है, प्रत्यक्ष से श्रुति और अनुमान से स्मृति। प्रत्यक्ष का मतलब है साक्षात वेद में बताया गया है, और अनुमान का मतलब है वेदानुकूल जो स्मृतियाँ हैं उनमें बताया गया है। ये इसका अभिप्राय है। तद यथा, जैसा कि तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता, यजुर्वेद का प्रसिद्ध मंत्र है, 40वें अध्याय का 5वां मंत्र है। तद, वो जो परमात्मा है, अंतरस्य, वो अंदर विराजमान है, इस सृष्टि के अंदर भी है। अस्य सर्वस्य अंतः, ऐसा कर, तद वह परमात्मा अस्य सर्वस्य अंतः, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर है। तद, और वही परमात्मा, वो निश्चित रूप से सर्वस्य अस्य बाह्यता, अस्य सर्वस्य बाह्यता, इस संपूर्ण संसार से बाहर भी विराजमान है। उसका जो ऐश्वर्य है, परमात्मा का ऐश्वर्य, वो कैसा है? तद, तद का मतलब परमात्मा, उस परमात्मा का जो भी ऐश्वर्य है वो अस्य सर्वस्य, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर विराजमान है। तद, उसी परमात्मा का उ निश्चित रूप से अस्य सर्वस्य बाह्यता, इस संपूर्ण ब्रह्मांड से बाहर भी वर्तमान है। परमात्मा का ऐश्वर्य जो है ब्रह्मांड के अंदर भी है और इससे बाहर भी है। त्वम अस्य पारे रजसो व्योमना, त्वम, वह जो परमात्मा है, अस्य रजसो व्योमन पारे, इस रजोगुण रूपी अर्थात इस आकाश रूपी, व्योमन आकाश को कहते हैं। तो यहाँ रजसो व्योमना जो है ये सृष्टि का पर्यायवाची है। इस रजोगुण अर्थात अविद्या से युक्त ये जो व्योमन व्याप्त जो संसार है, इससे पारे, इससे भी परे है परमात्मा का ऐश्वर्य, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड से भी परे है परमात्मा। केवल इस संसार में ही विराजमान हो ऐसा नहीं है। तो कहते हैं अस्य रजसः व्योमना, ये सब षष्ठी विभक्ति के हैं। अस्य रजसः व्योमनः पारे त्वम, इस रजोगुण रूपी आकाश रूपी संसार से परे, त्वम, आप परे हो, तुम परे हो, अर्थात इनसे भी परे विराजमान हो। यहाँ पर तो हो, पर इस सृष्टि से परे भी, अर्थात सृष्टि से बाहर भी आप विराजमान हो। फिर कहा है यश्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते अपि वा, यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते, जो कुछ भी जगत दिखाई दे रहा है, यच्च किंचित जगत, जो कुछ भी जगत संसार, सर्वम जगत, संपूर्ण जगत, जिस किसी भी रूप में दिखाई दे रहा है, अथवा श्रूयते अपि वा, यह सुनाई देता है, वेदादि शास्त्रों में इस जगत के बारे में सुना जाता है। अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा,
वेद को ईश्वर प्रोक्त या ईश्वर द्वारा दिया गया हम क्यों मानते हैं? लोग प्रश्न करते हैं ना। अभी शिविर हुआ था हमारे यहाँ पर भी, एक विद्यार्थी आए, इंजीनियर, कई लोग आए, उनमें से एक इंजीनियर आकर के मेरे से प्रश्न करने लगे कि मैं ये सब बातें मानता हूँ, वेदों को, शास्त्रों को सब, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये वेद को भगवान ने दिया है तो ऋषियों ने लिखा क्यों नहीं, ऋषियों ने लिखा ऐसा क्यों नहीं माना जाए, इसको भगवान ने ही दिया ऐसा क्यों माना जाए? ऐसे प्रश्न किया है। ऐसा आपके मन में भी आता होगा। मतलब लिखने वाला लिखता है तो ऐसे थोड़ा लिखेगा, उसको पहले ज्ञान मिलेगा तब लिखेगा ना। तो उसको कहाँ से मिला ज्ञान? लिखने वाले को ज्ञान कहाँ से मिला? मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। तो आज जो हमको ज्ञान मिला है ना, तो किसी से मिला है ना, हमारा अपने व्यक्तिगत थोड़ा है हमारे पास जानकारी। आज जो भी हमारे पास जानकारी है वो हमने किसी से लिया है, माता पिता, गुरु, आचार्य, बहुत सारे लोगों से लिया है हमने, और उन्होंने किन्हीं औरों से लिया है, उन्होंने भी किन्हीं औरों से लिया है। ऐसे जाते जाइए, पीछे जाते जाइए, जाते जाइए, जाते जाइए, जहाँ भी रुकोगे आपके तो ये सबसे पहला मानव है, तो उसको किससे मिला है ज्ञान? कहीं से लेगा तभी तो लिखेगा ना, नहीं जी अपने आप लिखेगा। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए ना, और मेरे को बता देने का, उसको मैं ले जाऊँगा, जंगल में रखूँगा अकेले, कोई उसके सामने जाएगा नहीं, बस उसको दूध पिलाते रहेंगे पाइपलाइन लगा करके। ठीक है जी, मतलब ऐसी व्यवस्था कर देंगे उसको, वो मरेगा नहीं, और खाने पीने की व्यवस्था कर देंगे उसको, ऐसे बड़ा करेंगे, और जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसके सामने चिड़िया को, तोते को, और चूहे को, और बिल्ली को, ये धीरे धीरे बेचते जाएंगे उसके साथ में। फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर थोड़ा बड़ा हो जाए तो बंदर को, और ऐसे और अलग अलग पशुओं को बेचते जाएंगे, और थोड़ा सा युवा हो जाएंगे तो उसके सामने शेर को, बाघ को, जंगली सुअर को ऐसे बेचते जाएंगे, तो उनके साथ में वो रहेगा, पता लगे बहुत कुछ सीखेगा वो। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? उसको कुछ नहीं आएगा, ना कुछ सीख नहीं सकता, तो वो जो सब पशु जैसे करते वैसे करने लगेगा। ये तो प्रत्यक्ष हुआ है, भारत में भी हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने परीक्षण करके भी देखा है। आपने भी समाचारों में सुना होगा। तो बिना सिखाए मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, उसको कुछ बोध नहीं हो सकता है। आज जिस किसी को भी बोध होता है वो सीखने के कारण से होता है। किसी से कुछ मिलता है, उस मिले हुए ज्ञान के आधार पर वो विकास कर सकता है। ज्ञान का विकास भी वही करता है जिसको पहले किसी के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता हो। स्वयं का ज्ञान का विकास तो वो वैसे ही होगा जैसे पशु करते हैं, वो भी विकास करता है, उनको देख करके कैसे मारूं, कैसे वो खाते हैं वैसे खाएगा, वो इतना ही करेगा वो। तो इसलिए बिना सिखाए किसी को ज्ञान नहीं मिल सकता। तो इतना बड़ा वेद का जो ज्ञान हमको मिला है, अर्थात उन ऋषियों को मिला है, तो किनसे सीखा है उन्होंने? अपने आप थोड़ा सीखा है इतना बड़ा ज्ञान, तो किसी ने तो सीखा है, उसी को तो हम भगवान कहते हैं। फिर उन्होंने प्रश्न किया है, इसी को हम वेद को ही क्यों माने हम भगवान का, और किसी को भी मान सकते हैं? मैंने कहा नहीं मान सकते, क्योंकि जो वेद में लिखा वो सृष्टि में है, और जो सृष्टि में दिखता है वो वेद में है। सृष्टि और वेद अलग अलग नहीं है। पूरा ब्रह्मांड का जो वर्णन है वो वेदों में है, और जैसा वेदों में वैसी सृष्टि दिखती है, और जैसी सृष्टि है वैसे वेदों में वर्णन है। मैंने कहा कि जैसे कोई बड़ी कंपनी प्रोडक्ट बना देती है, तो जो प्रोडक्ट में जो भी कुछ होता है उसके अंदर, उसमें जो भी असेंबलिंग करके जो भी बनाया उसको, तो वो जैसा बना हुआ है होता है वो प्रोडक्ट, वैसा ही उस बुकलेट में दिया जाता है, बताया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारा वेद है। आप बोल तो रहो लेकिन मेरे बुद्धि में नहीं बैठा। ठीक है, देखिए जी, मैं बुद्धि में बिठा नहीं सकता हूँ, आपको खुद को बिठाना पड़ेगा, धीरे धीरे बैठ जाएगा। तो वही बात यहाँ पर कही गई है, इसलिए मैंने ये सारी बातें आपको बताया है। वो कहते हैं
यच्च स्वामी कि जी, ये दोबारा लाइन करवा दो। हाँ जी, त्वमस्य पारे रजसो यमुना, ये दोबारा कर दो जरा, ये दोनों लाइनें, हाँ। दोनों लाइन दोबारा। त्वम का मतलब है आप हे परमात्मा, अस्य रजसः व्योमनः पारे, आप इस रजोगुण रूपी अर्थात व्योमनः आकाश रूपी, या यूं कहिए सत्वरस्तम रूपी सब जगह व्याप्त ये जो संसार है, इस संसार से भी पारे, अलग भी हो। इस संसार में तो हो, लेकिन इस संसार से भी परे, बाहर भी हो, इसका यही मतलब है। यच्च किंच जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते अपि वा, ये इसको लेकर के मैंने आपको बोला है, ये जो कुछ भी जगत संसार हमें दिखाई देता है, और श्रूयते अपि वा, और जैसा जगत संसार दिखाई देता है ऐसा ही श्रूयते, वेदों में सुना जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसा जगत है उससे अलग वेदों में सुनाया गया है, अथवा वेद जैसा ही संसार के बारे में सुनाता है वैसा ही संसार दिखता है, उससे अलग नहीं है बिल्कुल। ये तभी पता लगे जब आप वेदों को पढ़ोगे और वेदों में जो वर्णन किया गया संसार के बारे में, जगत के बारे में, फिर हम जगत को देखते हैं तो वैसा ही है जैसे वेदों में है। तो इसलिए कहा जा रहा है यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते, जो कुछ भी इस जगत में सब कुछ जो दिखाई दे रहा होता है वही का वही श्रूयते अपि वा, वेदों के माध्यम से वैसे ही सुनाया जाता है। अंतर्बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः, तैत्तिरीय उपनिषदकार कहते हैं कि वो जो नारायण है, समस्त नरों का जो स्वामी परमात्मा है, वो अंतः बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य, वो अंदर बाहर यानी इस पूरे ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड से बाहर भी सर्वम व्याप्य, सर्वत्र व्याप्त होकर के स्थिता विराजमान है, वही परमात्मा, अर्थात जगत के अंदर भी है, जगत के बाहर भी है। जगतः तथा आकाशादपि बहि, जगत से और जिसको आप आकाश कहते हो, जितना भी बड़ा आकाश आप कहो, उस आकाशादपि बहि, उस आकाश से भी बाहर परमात्मना अस्तित्व प्रदर्शनात्, परमात्मा के अस्तित्व का वहाँ वर्णन होने से, प्रदर्शन होने से, तस्य ऐश्वर्यम न विकारावर्ती, उस परमात्मा का जो ऐश्वर्य है वो संसार भर में रहने वाला मात्र नहीं है। विकारे न आवर्तते, केवल संसार में ही रहने वाला नहीं है। क्यों? तस्य विकारादपि बहिर्वर्तमानत्वात्, उस विकार रूपी सृष्टि से बाहर भी विद्यमान है उसका ऐश्वर्य। म्यूट करके रखिए माता जी। तथा तथा न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। तत्र जो संसार से बाहर, जहाँ संसार से भी बाहर परमात्मा विराजमान है, तो वहाँ न सूर्य प्रकाशित तो नहीं होता, वहाँ कोई सूर्य का प्रकाश है ही नहीं है। सूर्य का प्रकाश तो जहाँ तक ब्रह्मांड है उतना ही है। तो जहाँ संसार से बाहर परमात्मा है वहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता है, न चंद्र तारकम, न चंद्रमा है, न तारा है जो प्रकाश दे सकती हो, न इमा विद्युतो भांति, और न ही ये जो विद्युत है ये विद्युत प्रकाशित करता है वहाँ पर। कुतो अयम अग्नि, जब विद्युत प्रकाशित नहीं कर सकती, न चंद्र ताराएं, न सूर्य, ये सब वहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचा सकते हैं, तो कुतो अयम अग्नि, और ये भौतिक अग्नि, धरती पर रहने वाली अग्नि कैसे पहुँचाएगी संसार से बाहर प्रकाश को? ये सब संसार के अंदर ही प्रकाशित कर सकते, संसार के बारे में है ही नहीं, ये इसका अभिप्राय है। तो कठोपनिषद में भी ऐसे ही कहा, श्वेताश्वतर उपनिषद में भी ऐसे कहा, मुंडकोपनिषद में भी यही बातें कही है। न तद भासयते सूर्यो न शशंको न पावकः, उस परमात्मा जहाँ सृष्टि नहीं है ऐसे स्थानों पर न तद भासयते सूर्य, सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। न शशांक, शशांक कहते चंद्रमा को, न शशांकः, न चंद्रमा प्रकाश कर सकता है, न पावका, पावका कहते हैं अग्नि को, न अग्नि वहाँ प्रकाशित कर सकती है। ये गीता ने बोला है। इत्थम परमात्मनि विकारानाम अवर्तमानत्वम उक्तम
तस्मात् तस्य ऐश्वर्यम न विकारावर्ती। कहते हैं इत्थम, इस प्रकार से, परमात्मनि विकारानाम, परमात्मा के अंदर विकारानाम अर्थात इस सृष्टि में रहने वाले जो तत्व है ये विकारानाम अवर्तमानत्व, तो संसार के पदार्थ, संसार की जो संसार रूपी जो सृष्टि वो परमात्मा में है ही नहीं है। अर्थात परमात्मा के एक देश में है ना, बाकी 3 विभाग जो परमात्मा है उनमें तो ये संसार है ही नहीं है। तो कह रहे हैं विकाराणाम अवर्तमानत्वम उक्तम, तो ये विकार रूपी सृष्टि जो है सूर्य चंद्र आदि परमात्मा में है ही नहीं है वो। अर्थात परमात्मा के वो जो 3 भाग है, त्रिपादूर्ध्वम, त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषा पादोस्याहा भवत पुना, वो जो त्रिपादस्यामृतम दिवि जो बोला है, तो 3 पाद परमात्मा के खाली है, वहां पर कोई विकार नहीं है, कोई सृष्टि नहीं है, कोई तत्व नहीं है, ये इसका अभिप्राय है। तो विकारानाम अवर्तमानत्व मुक्तम, वहां सृष्टि का कोई तत्व नहीं है, केवल परमात्मा है वहां पर। तस्मात्, इसीलिए कहना चाहते हैं तस्य ऐश्वर्यम न विकारावर्ती, परमात्मा का जो ऐश्वर्य है केवल संसार भर तक सीमित नहीं है। न विकारम आवर्तयति, अर्थात न तो संसार, परमात्मा का ऐश्वर्य केवल सृष्टि में है और न सृष्टि पर्यंत है। एक तो न विकारावर्ती का मतलब है परमात्मा का ऐश्वर्य सृष्टि में है ऐसा नहीं है, और न विकारम आवर्तयति, उस परमात्मा का ऐश्वर्य केवल सृष्टि तक विराजमान है, अर्थात सृष्टि से बाहर नहीं है ऐसा नहीं है। स्वस्मिन तत्र विकार असंस्पर्शत्वात्, उस परमात्मा में उस विकार का, उस सृष्टि का स्पर्श मात्र भी नहीं है। जहाँ 3 भाग खाली है परमात्मा, वहाँ पर इस सृष्टि का लेश मात्र वहाँ पर विद्यमानता नहीं है, वह केवल परमात्मा है वहाँ पर। त्रिपादस्यामृतम दिवि, 3 पाद में केवल आनंद रूप परमात्मा है, वहाँ सृष्टि का कोई अंश नहीं रह सकता। रह सकता कैसे, मतलब सृष्टि का पहुँच ही नहीं है वहाँ पर, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी ये बातें? किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। स्वामी जी जी, ये हिंदी में एक लाइन है वो जरा स्पष्ट नहीं हो रही जी। इस प्रकार परमात्मा में विकारों का अवर्तमान ना होना कहा है, ये दोनों ना हो गया, अवर्तमान ना होना। विकारानाम अवर्तमानत्व मुक्तम, अर्थात विकारों का ना होना बताया गया, अर्थात सृष्टि के तत्व परमात्मा में नहीं है ये बताया गया है। यहाँ अवर्तमान ना होना का है। हाँ, वो गलत पड़ा होगा नकार। हाँ, 2 बारी ना हो गया ना जी। हाँ हाँ जी, 2 बार, मतलब एक नकार अतिरिक्त है, वो उसको काट दीजिएगा। अर्थात जहाँ परमात्मा, यानी परमात्मा में ये विकार नहीं है ये बोला गया यहाँ पर। संस्कृत में तो ये बोला गया है कि परमात्मा में ये विकार नहीं है, अर्थात जो त्रिपादस्य अमृतम दिवि है, 3 पाद जो खाली है वहां पर विकार नहीं है ये कहा गया है जी। तो इसको यहीं तक रखते हैं। आगे शांकर भाष्य सूत्रमिदम, यहां से कल हम देखेंगे। ओम शांति शांति शांति।